हाँ, स्टार्ट कीजिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा ऑन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी मधुलिका टीचर आपको मराठी विषय पढ़ाने आई हूँ। आपका कक्षा दूसरा है और आज तारीख है 17 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज जो हमने पिछले लेसन में पाठ पढ़ा था उसी का हम थोड़ा सा सराव करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, हम क्लास कक्षा शुरू करने से पहले एक सुविचार पढ़ेंगे और वो सुविचार है, छोट्या प्रयत्नांनी सुरुवात करा मोठे यश मिळवण्यासाठी। छोट्या प्रयत्नांनी सुरुवात करा मोठे यश मिळवण्यासाठी। ओके बच्चों, तो अभी सभी बच्चे ध्यान से टीचर की बात को सुनेंगे, टीचर क्या बोल रही है, और फिर इस सुविचार का मतलब भी समझेंगे। ओके बच्चों, तो आप सभी बच्चे इतना तो जान गए हैं कि आज टीचर मराठी विषय पढ़ाने वाली हैं, लेकिन मराठी विषय से पहले टीचर आपको बात एक कुछ समझाना चाहती हैं। जैसे बच्चों, एक टीचर कहानी सुनाएंगी आपको, वो कहानी का मतलब आप समझिए कि क्या मतलब है। एक बार एक गांव था, लकड़ी का एक कारखाना था बच्चों। गांव में तो आपने देखा है बहुत घर भी छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा जंगल पहाड़ नदी सभी कुछ आपको गाँव की तरफ देखने को मिलता है। तो उस गांव में बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन जंगल में हरे भरे पेड़ भी होते हैं और सूखे पेड़ भी होते हैं। तो कुछ लोग, गांव के लोग जो होते हैं ना, वो लोग सूखे पेड़ों को काटने का ठेका ले लेते हैं। तो इस तरह से उनका एक कारखाना वहां पर बना था। तो एक आदमी था जिसका कारखाना था, वो गांव के ही लोगों को वहां काम करने के लिए रखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का आया, ऐसे ही था, 16-17 साल का लड़का था, नया नया था, थोड़ा पढ़ता भी था, लेकिन उसे काम की जरूरत थी। अब घर में अपने मम्मी पापा को मदद करने के लिए सभी को जरूरत होती है बच्चों। तो वो काम के लिए वहाँ कारखाने में गया, बोला सेठ जी, मैं दिन भर में 2-4 घंटे काम करूँगा, तो आपका जो भी आपसे बने मुझे मेहनताना दे दीजिए, तो मेरा घर चल जाएगा और मैं पढ़ाई भी करता हूँ। तो सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, शुरू हो जाओ। तो लड़का लग गया काम पे, नया नया जोश था। लड़के ने क्या किया, कुल्हाड़ी भी अपने साथ लाया था। लड़का फटाफट सूखे सूखे पेड़ों को काटना था, हरे भरे पेड़ों को तो हम नहीं काटते। तो वो क्या करता था, फटाफट फटाफट वो जल्दी जल्दी, बाकी लोग वही पेड़ 2 घंटे में काटते थे, लेकिन वो लड़का वो एक पेड़ आधा घंटे में काट के 10 मिनट के लिए फिर बैठ जाता था आराम करने के लिए। और वो जब 10 मिनट के लिए बैठता था तो वो सो नहीं जाता था, वो क्या करता था, अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा सा पत्थर से घिसता था, फिर उठता था तो बैठे बैठे आराम भी हो गया, और फिर उठता था, फिर आधा घंटे में एक पेड़ निपटा के फिर बैठ जाता था। इस तरह से दिन भर में वो 2-3 पेड़ 4 पेड़ काट के हो जाता था। तो जब जिस समय वो नौकरी पर लगा, तो उस समय उसको 100 रुपये मेहनताना मिलता था। फिर सेठ जी ने देखा कि बाकी लोगों से ज्यादा तो ये बच्चा ही, लड़का ही ये पेड़ काट देता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट। तो सेठ जी ने क्या किया, उसको 100 रुपये मेहनताना के बदले उसको 200 रुपये कर दिए, बाकी लोगों के 100 ही रुपये रहे। चलते रहा, ऐसे चलते रहा, दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। अब ये लड़के ने क्या किया, ये तो फटाफट वही काम करता, रोज वही काम करता, आधा घंटे पेड़ काटता, 10 मिनट के लिए बैठता, फिर पत्थर से कुल्हाड़ी को ऐसे ऐसे कुछ रगड़ता, फिर जाके काम पे लग जाता, और फिर आधा घंटे में पेड़ काट के अलग हो जाता। बाकी लोग काट रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, और थक जाते थे काटते काटते। वो 2-2 3-3 घंटे में एक पेड़ नहीं काट पाते थे जो पहले से काम कर रहे थे। लेकिन वो बच्चा जो था, वो फटाफट काट के लड़का अलग हो जाता था। तो लोगों को जलन होने लगी, अरे ये कैसा, ये कल का आया लड़का और आज देखो ये 100 रुपए इसका मेहनताना शुरू हुआ, 200 रुपये पाने लगा, और हम तो पहले से ही 200 रुपया पा रहे हैं, लेकिन हमारा हम जल्दी भी पेड़ नहीं काट पा रहे हैं। मालिक ये सारी चीजें देख रहा था कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। जब पूरा 1 महीना हो गया तो मालिक ने सभी को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, आज से तुम्हारी मेहनताना अब मैं 500 रुपये कर देता हूँ,
सोचो, 1 महीने के अंदर ही उस बच्चे को जो 100 रुपया मिलता था, उसका 200 हो गया और 200 से वो 500 रुपए पे पहुंच गया। मतलब उस लड़के ने तरक्की करी, लोगों को और तकलीफ होने लगी। अरे ये क्या बात हुई, इसको तो 100 रुपये, हमको 200 ही रुपया मिलता है और इसको 500 रुपये मिलते हैं मेहनत आने के। तो उसने कहा, अरे ये तो नहीं चलेगा, हमें बात करनी पड़ेगी मालिक से। सभा बुलाई मालिक ने। मालिक ने कहा, अच्छा बेटा आप ही बताओ। मैं कुछ नहीं, मालिक तो सब देख रहा था, लेकिन मालिक ने क्या कहा कि मैं बताऊंगा तो इनको लगेगा कि मैं पक्ष कर रहा हूँ, इसका पक्षपात कर रहा हूँ। तो तुम ही बताओ, तुम करते क्या हो और तुम इन लोगों से ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो और इनसे ज्यादा मेहनताना कैसे पा रहे हो। तो लड़का बोला, कुछ नहीं साहब, मैं तो एक ही काम करता हूँ, जो 10 मिनट बैठता हूँ तो उस 10 मिनट में अपनी कुल्हाड़ी की धार जो है मैं तेज कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे पेड़ काटने में आसानी होती है, मैं कम मेहनत में ज्यादा पेड़ काट लेता हूँ। अब लोगों को समझ में आया कि हाँ, मैं तो वही कुल्हाड़ी लेके पेड़ पर घात करे रहता हूँ, जाता हूँ, करे जाता हूँ, करे जाता हूँ, लेकिन वो पेड़ जल्दी कटते नहीं, क्योंकि कुल्हाड़ी में तो धार है ही नहीं, और तेज धार से वो पेड़ जल्दी कट जाता है। तो बच्चों, आपकी समझ में आया इस कहानी का मतलब, कि वो बच्चा बैठता था और क्या करता था, अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था। तो आप बच्चों को भी इस कहानी से यही सीखना है कि आप भी जो 10-15 मिनट बैठते हैं ना, तो पढ़ाई पढ़ाई से आपको क्या मिलता है, मानसिक विकास आपका होता है। खेल से आपका शारीरिक विकास होता है, व्यायाम से आपका शारीरिक विकास होता है ना। तो ऐसे ही आपको इन सारे विषयों को भी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको इनका निरंतर अभ्यास करना है, पुनरावर्तन करना है, सराव करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, है ना बच्चों। हम इधर उधर दिमाग दौड़ाने से अच्छा है अपने ही काम की चीज करें, तो वो हम जल्दी कर लेंगे और उसमें हम अच्छे बन जाएंगे। तो देखा बच्चों, जैसा उस लड़के ने अपनी धार को, आप क्लास में, आपके पास पेंसिल है, लिखते लिखते पेंसिल की नोक हमारी मोटी हो जाती है, तो हम, उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं बनती और लिखने में भी ताकत लगती है। आपने बहुत ध्यान से कभी देखा होगा तो, देखा है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी पेंसिल की नोक मोटी हुई, बच्चे क्या करते हैं, बस एक राउंड घुमाया, पेंसिल की नोक थोड़ी सी नुकीली हो जाती है, सुंदर अक्षर और पेंसिल फटाफट चलने लगती है, देखा है ना। तो छोटी छोटी कहानियों में बड़ी बड़ी सीख होती है बच्चों। तो हमें भी यही करना है। हम जब पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, कोई खेलते हैं, तो उसको हमें नियमित थोड़ा थोड़ा सराव करना है, अभ्यास करना है। अगर हम वो सराव अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम, जब हमारी खेलने की बारी आएगी, तो हम उसमें अपना 100% उसमें पूरा प्रयत्न नहीं डाल पाएंगे। तो ठीक है ना बच्चों, हमने पिछला पाठ पढ़ा था, अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले टीचर की बात आप समझ लीजिए, टीचर क्या बोलना है टीचर को, की जैसे आप बच्चों पढ़ना लिखना, आपण वाचायला, लिहायला, बोलायला, सायकल चालवायला, पोहायला सगळं शिकतो, पण जर ह्याचा काही अभ्यास केला नाही, तर आपल्याला ते पटकन करायला जमत नाही। म्हणून आपल्याला काय करावं लागतं, आधी त्यांचं थोडं 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 दररोज अभ्यास करावं लागतं, सराव करावं लागतं, हो की नाही। म्हणून तुम्ही सुद्धा काय करायचं, घरात तुम्ही आहात ना, घरात राहा, स्वस्थ रहा, पण तुम्ही तुमचा अभ्यास करत रहा, ठीक है। सर्व विषयांचे तुम्ही अभ्यास करू शकता। आप हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी में भी यही सब चीजें हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में भी यही सब कुछ चीजें हैं, मराठी सीख रहे हैं, मराठी में भी यही कुछ चीजें हैं, लेकिन आप अलग अलग भाषाओं में इन सभी चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें आगे क्या है, ठीक है बच्चों। बच्चों, अभी आपने तो कहानी तो सुनी थी कि छोट्या प्रयत्नांनी आपल्याला मोठे यश मिळते, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे प्रयत्न करना है। अब छोटा प्रयत्न कैसे करेंगे, तो सराव से, अभ्यास से करेंगे। तो हमने जो पिछले पाठ में हमने लेसन पढ़ा था, ओळख खेळांची, हम उसी का सराव करेंगे, ठीक है बच्चों। सराव मतलब पुनरावर्तन करेंगे। तो ठीक है, हमने पहले, इसके पहले हमने, ये हमारी मराठी की किताब है और इसमें ओळख खेळांची हे विविध खेळ आपण इथे बघितले होते मुलांनो। ह्या खेळामध्ये तुम्ही कबड्डी, खो खो, लगोरी, क्रिकेट, दोरी उड्या, भोवरा खेळ, पतंग, असे विविध खेळ तुम्ही बघितले बघितले ना। हो,
तर आता बघा, थोडेसे मैदानी खेळ पण आहेत आणि बैठे खेळ. मैदानी खेळ म्हणजे काय, तर आउटडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स जो खेळ हम मैदान में खेलते हैं. आणि इनडोर गेम्स म्हणजे मराठीत आपण त्याला म्हणतो बैठे खेळ. तर पहिले आउटडोर गेम्स बघूया. आउटडोर गेम्स काय आहे, कबड्डी आहे, खो खो आहे, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, विटी दांडू, गुल्ली डंडा. सभी बच्चों को ये नाम पता है. ये सिर्फ हम एक पुनरावर्तन के लिए इसको रिपीट कर रहे हैं. बैडमिंटन है, लगोरी है. हाँ, अभी हम कोरोना की वजह से बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं, है ना, तो हम घर में ही बहुत सारे खेल खेल रहे हैं. जसे काय, लुडो, कॅरम, सापशिडी, सागरगोटे म्हणजे खळे खेळणे, अंताक्षरी, बुद्धिबळ. बुद्धिबळ म्हणजे काय माहितीये का, शतरंज, जिसको आप चेस बोलते हैं ना, दैट इज वो बोल उसको हम कहते हैं बुद्धिबळ. स्पर्श खेल. स्पर्श खेल एक नया खेल है बच्चों. इसमें क्या होता है ना, हमारे आंखों पर पट्टी बंदी होती है. अब ये वो नहीं है, हमारी आंख मिचोली नहीं है बच्चों. हमें चीजों को पहचानना होता है. आंख बंद करके चीजों का स्पर्श करके उन वस्तुओं को बताना है, और सही खेल और सही वस्तु पहचानी या नहीं, ये है. तो चलिए बच्चों, ये है अब नया खेल. हा आहे डॉग्स बोन. डॉग्स बोन म्हणजे काय, तर रुमाल पळवा. म्हणजे काय, तर एक आपण छोटंसं गोलमध्ये करतो आणि त्याच्यामध्ये हा रुमाल असा ठेवतो. वर उचललेला रुमाल आपण त्याच्यात ठेवतो. आणि मग 4-5 मुलं ह्या पक्षात, 4-5 मुलं त्या पक्षात, अशी बघा, प्रत्येक पक्षमध्ये 5-5 मुलं आहेत ना, ते लोक काय करतात, एक एक नंबर 4 सांगितलं तर चौथ्या नंबरचे दोन्ही पक्षातले एक एक मुलगा येतो आणि मग ते रुमाल पळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्या रुमालाच्या भोवती गोल 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 फिरतात आणि आपली बाजू आली की ते पटकन पळतात. जर त्या दुसऱ्या मुलाने त्या मुलाला पकडण्याचा प्रयत्न केला तर तो आउट होतो, नाहीतर मग अशा त्याला एक गुण मिळतं. तर अशा प्रकारे आपण हा रुमाल पळवा, डॉग्स बोन, हा खेळ खेळतो. हा खेळ छोटी मुलं, मोठी मुलं बघा कशी खेळतात. कॉलेजमध्ये सुद्धा मुलं खूप आनंदाने हा खेळ खेळतात मुलांना. तर बघा, बॉलने खूप काही आपण बरेचसे प्रकारचे खेळ खेळतात मुलांना. बॉलने आपण बॉल अशी फेकाफेकी करतो, म्हणजे झेलणे, पकडणे, अशी बॉल करतो. मग दुसरा आहे, हा दुसऱ्या चित्रात तुम्हाला दिसतंय की ते लोक व्हॉलीबॉल खेळतात. व्हॉलीबॉल हे वर वर हातानेच खेळले जाते मुलांना. आणि फुटबॉल, तर फुटबॉल ही आहे पायाने खेळणारा खेळ आहे ना. फुटबॉल, व्हॉलीबॉल सगळ्यांना हे माहिती पाहिजे. आणि चौथ्या आणि शेवटच्या चित्रात इथे तुम्हाला काय दिसत आहे, तर मुलगी काय करत आहे, मुलगा आणि मुलगी हा बॅडमिंटनचा खेळ खेळत आहेत. ह्या सगळ्यासाठी एक विविध टेनिस कोर्ट असा लागतो. तर बघा, बास्केटबॉल. बास्केटबॉल सुद्धा काय एक प्रकारचा खेळ आहे. त्याच्यामध्येही बघा बास्केट लागते. बास्केट अशी वर लटकवलेली असते. छोटी मुलं त्या बॉलला वर उडून, म्हणजे अशी थोडासा उंचीवर जाऊन आणि ती बॉल बास्केटमध्ये टाकतात. तर त्याच्यामुळे त्यांचं काय स्नायूयुक्त त्यांचं व्यायाम पण होतं आणि त्यांच्या शरीरात चपळता, अशी फुर्ती हेही निर्माण होते मुलांना. क्रिकेट, ह्याला लागणारे साहित्य पण बघा इथे आहे. साहित्य पण तुम्ही सोबती बघत जा की कोणकोणते साहित्याने खेळ आपण असे खेळू शकतो. क्रिकेटसाठी आपल्याला काय लागतं, बॅट, चेंडू, स्टॅम्प आहे ना. हेल्मेट पण ह्या मुलाने लावलंय का, तर आपल्याला बॉल इथे तिथे, कारण ही बॉल सीझन बॉल असते, ती खूप कडक बॉल असते, सीझन बॉल, म्हणून ती ह्या बॅटिंग जो करणारा असतो तो हेल्मेट सुद्धा घालून राहतो मुलगा. हे पण खेळ बघा, हे आपण घरात बसून खेळतात. तुम्ही ना हे खेळ एक्स आणि झिरो हा खेळ बघितलाय ना. चौथी पाचवीच्या तुमची भावंड हा खेळ खेळत असतात. ते असे 9 छोटे छोटे वर्ग बनवतात. वर्ग माहिती आहे ना, सरांनी काल तुम्हाला आकार सांगितले होते ना, दीपक सरांनी. हा, तर वर्गासारखा हा आकार आहे. त्या वर्गाच्या आकारामध्ये मुलं अशी क्रॉस, एक मुलगा क्रॉस तर मुलगी शून्य, असं ते झिरो बनवतात. मग ती लाईनीमध्ये बघा, जर कोणाचं झालं की मग त्यांची ती लाईन पूर्ण होते आणि तो मग जिंकतो. म्हणून आपल्याला एक मध्ये कुठेतरी आपलं झिरो घालून ठेवायचं असतो, की म्हणजे त्यांचे ती लाईन पूर्ण होऊ नये. हे सागरगोटे, हे पण मुलांना माहिती आहे. हे कसं खेळतात, तर खड्याने खेळतात, हो ना. चला, हे बघा, रशी ओढाओढ. ह्याच्यामध्ये त्यांना त्यांच्या शक्तीचं प्रदर्शन होतं. शक्तीचं प्रदर्शन कसं होतं मुलांना, तर शक्ती प्रदर्शन म्हणजे की किसमें कितनी ताकत है.
और वो दो इस तरफ बच्चे हैं, दो उस तरफ, बराबरी से। अब देखो इन्होंने यहाँ पे 3 चिड़ियों को बीच में लगाया है और रस्सी को खींचना है। एक नियमित उनकी जो लाइन है सीमित, उस लाइन से वो खींचना शुरू करते हैं। अब वो दोनों तीनों चिड़ियों को अपनी तरफ करके खींच लेते हैं या वो दूसरे तरफ खींच के ले जाते हैं। तो देखो बच्चे ये खुशी खुशी से कितने आनंद से ये खेल खेल रहे हैं। तो ये खींचतान वाला हा खेळ सुद्धा तुम्हाला टीचरने सांगितला होता। हे आहे बोरी रेस। आपको हिंदी में आप इसे बोरी रेस कहेंगे और इंग्लिश में सॅक रेस। पण मराठी विषयात ह्याला आपण पोत्याची रेस। पोत्याची रेस म्हणजे काय, तर हे पोते माहितीये कशाला उपयोगी पडतात? अन्नधान आणतो आपण ह्या पोत्यामध्ये आणि मग मुलं त्याच्यातून सुद्धा खेळ बनवला। ह्या खेळामध्ये मुलांना पोत्यात आतमध्ये ते स्वतःला घालून आणि मस्त असे उड्या मारत मारत जातात। आपण जर चालण्याचा प्रयत्न केला, एक एक पाय पुढे टाकला, तर काय होतं, आपण पडतो। आपल्याला नाकात तोंडात आपले दातही पडू शकतात। पण ह्या खेळात खूप काळजीपूर्वक आपल्याला खेळावं लागतं आणि मस्त उड्या मारत मारत आपल्याला जावं लागतं। उड्या कोण मारतं, तर बेडूक, ससा कसा उड्या मारतो पटापट, तशा उड्या मारत मारत आपल्याला जायचं असतं। तिथे आपले पाय चालवायचे नाही आपल्याला। ओके, अच्छा मुलांनो, तर आता इथे मला तुम्ही जरा सांगायचं आहे की ह्या चित्रात तुम्हाला एवढं सगळं टीचरने सांगितलं। आता टीचर ज्यांचं नाव सांगणार ना त्यांनीच हा मला सांगायचं बरं का। हा बैठे खेळ आहे। पहिल्या लाईनीमध्ये तुम्हाला बैठे खेळ ओळखायचं आहे। तर पहिल्या लाईनीत तुम्हाला काय दिसत आहे? फुटबॉल, हॉकी, लुडो आणि विटी दांडू। तर ह्याच्यातला बैठे खेळ कोणता, कोण सांगणार? हात वर करा किंवा तुम्ही सांगा। आरती, प्रतिमान, कोण बोलणार? बोला, पटकन बोला। फुटबॉल हा बैठे खेळ आहे का, हॉकी आहे का, लुडो आहे का, विटी दांडू आहे? लुडो। लुडो हा बैठे खेळ आहे। बरोबर, अगदी बरोबर, व्हेरी गुड। कारण फुटबॉल हा मैदानात खेळतो, हॉकी सुद्धा मैदानात खेळतो। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, अमन साहनी बोल रहा है। टीचर बराबर देख रही है सबको। ठीक है, तो आपको ऐसे जो खेल है ना, इसमें आपको ये लूडो जो है ना, लूडो को आपको गोल कर देना है। तो आपका ये बाकी के 3 आपके ये मैदानी खेल हो गए और ये जो बैठे खेल है लूडो हमने पहचान लिया। चलिए तो हम अगले खेल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला खेल है हमारा मैदानी खेळ ओळखायचं ह्याच्यामध्ये। मैदानी खेळ म्हणजे काय, जे खेळ आपण मैदानात खेळतो। बेटा बेटा एक मिनट, मैं जिसका नाम लूंगी वो बोलेगा, ठीक है? ओके। कैरम हम घर में खेलते हैं बाहर? मैदान में। कैरम मैदान में, घर में। सागर गोटे, सागर गोटे, सागर गोटे कुठे खेळतो आपण? सागर गोटे मैदानात की घरात? खेलते हैं। घर में खेळतो। आणि सापशिडी हे सुद्धा कुठे खेळतो आपण? घरात का? घरात। तर मैदानी खेळ ह्याच्यातला कोणता, क्रिकेट का काय? क्रिकेट। व्हेरी गुड आरती, व्हेरी गुड। हा मैदानी खेळ आहे। तर बैठे खेळ म्हणजे इंडोर गेम्स, मैदानी खेळ म्हणजे आउटडोर गेम्स। तर मुलांना हे समजलं, व्हेरी गुड। आता इथे काही प्रश्न आहेत। टीचर प्रश्न आपके लिए पढ़ेंगी। आप बेटा अमन, अमन मेरी बात सुनो, टीचर आपके लिए प्रश्न पढ़ेंगी, आपको बेटा सिर्फ उत्तर बताना है, ठीक है? प्रश्न आहे, पहिला प्रश्न, कबड्डी ह्या खेळात किती खेळाडू असतात? टीचरने आधी सांगितलं होतं तुम्हाला पहिल्या लेसन मध्ये। तर बघू, अमन सांग बरं, कबड्डी ह्या खेळात 12 अगदी बरोबर। उत्तर पुढे आहेत, मी तुम्हाला दाखवणार आहे। अमनने बरोबर उत्तर दिलं, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड अमन। आता दुसरा प्रश्न वाचते, सागरगोटे हा खेळ कशाने खेळला जातो? सागरगोटे, आरती मला उत्तर दे। आरती, हाथ से तो खेलते हैं लेकिन इसके लिए हमें कोई सा साहित्य भी तो लगता है ना। कौन सा साहित्य लगता है?
सागरगोटे खेळ हा कशाने खेळला जातो? छोटे प्रतिमान, तुला माहिती आहे का सागरगोटे हा खेळ कशाने खेळला जातो? बाहर बाहेर नाही बेटा. सागरगोटे हा खेळ आपण खड्याने खेळतो आणि घरात बसून खेळतो. अंदर खेलते हैं। हाँ, अंदर खेलते हैं, वेरी गुड। लेकिन ना सागरगोटे ये हम छोटे छोटे पत्थरों से एक ऊपर फेंकते हैं और नीचे से एक उठाते हैं और उसको हम दोनों को झेल लेते हैं, वो है सागरगोटे, जिसको हम खड़े खेलने भी बोलते हैं। कोणत्या खेळात खेळाडू आपल्या गुडघ्यावर बसतात? तिसरा प्रश्न आहे, कोणत्या खेळात खेळाडू आपल्या गुडघ्यावर बसतात? कोणत्या खेळात बसतात मुलांनो? अरे नाम पूछे घुटने पर बैठकर वो खेल खेला जाता है। घुटने घुटने पर बैठकर वो खेलते हैं और फिर टीचर उसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ। आपने देखा है कुछ बच्चे इस तरफ उस तरफ मुंह करके घुटने पर बैठे होते हैं, है ना? और फिर कोई बच्चा आता है, उसे कुछ बोलता है और वो उठकर भागने लगता है। ऐसा कौन सा खेल है वो? खो खो वेरी गुड, वेरी गुड। खो खो, अगदी बरोबर। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। अच्छा, आता आपला हा चौथा आणि शेवटचा प्रश्न आहे, कोणत्या खेळात डोळ्यावर पट्टी बांधतात? सांगा बघू पटकन, कोणत्या खेळात डोळ्यावर पट्टी बांधतात मुलांनो? लुका छुप लुका छुपी लुका छुपी में तो हम छुप जाते हैं, मैंने तो ऐसे खेल खेला है लुका छुपी का। लुका छुपी नहीं है वो तो हम तो छुप जाते आंख हैं। बिचौली आंख मिचोली, आंख मिचोली को मराठी में क्या बोलते हैं? बच्चों ने इसको ठीक से नहीं देखा था, कोई बात नहीं, आप फिर से देखिए और टीचर आपको इसका उत्तर बताती हैं। कोणत्या खेळात आपण डोळ्यावर पट्टी बांधतात मुलांनो? तर आपण आंधळी कोशिंबीर। बघा, इथे सगळे उत्तरं तुम्हाला दिलेली आहेत की कबड्डी ह्या खेळात 12 खेळाडू असतात आणि सागरगोटे आपण खडे द्वारे खेळतो, म्हणजे छोटे छोटे दगड। अंजलि कौन सी कोशिंबीर, आंधळी कोशिंबीर, हा। आणि खो खो हा खेळ गुडघ्यावर बसून खेळतात आणि आत म्हणजे गुडघ्यावर बाकीची मित्र बसतात आणि बाकीची 3 मित्र पळत असतात, ठीक आहे? खो बोलले की मग तो खो खो हा खेळामध्ये तो मुलगा उठून पळू लागतो। तर अशा प्रकारे चौथा प्रश्न होता की कोणत्या खेळात आपण डोळ्यावर पट्टी बांधतो? तर मराठीत हा शब्द आहे आंधळी कोशिंबीर, अगदी बरोबर। तर मुलांनो मला सांगा कि हम लोग जब खेल खेल रहे हैं, है ना, खेळात जर आपण हरलो तर काय करावे? भांडण करावे, रागवून बसावे? ये ये चूक आहे की बरोबर आहे? ये सही है कि गलत है? बरोबर अच्छा, बराबर है कि जब हम लोग हार जाते हैं तो हम लोगों को झगड़ा कर लेना चाहिए, गुस्सा होकर बैठ जाना चाहिए, ये बराबर बात है? नो टीचर नहीं ना? हाँ, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए झगड़ा, वाला हाँ। तो देखो बच्चों, खेळात जर आपण हरलो तर आपण भांडण करावे किंवा रागवून बसायचे, असं काही करायचं नाही। असं जर कोणी केलं, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहिए नहीं करना चाहिए। खेल खेल में सभी दोस्त होते हैं, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। तो अपने यहाँ को पर मिल के रहना है मिलके रहना है। वेरी गुड अमन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही सोच बच्चों को रखनी चाहिए। उत्तर में आपको चूक, चूक मतलब गलत, और दूसरा उत्तर है आपको पर्याय है बरोबर। तो पर्याय चुनना है यहाँ पे आपको। तो आप इसके लिए कौन सा पर्याय चुनेंगे? चूक मतलब गलत, बरोबर मतलब सही। जब वो झगड़ा कर लिया, गुस्सा हो, आप बरोबर नहीं, मेरी बात सुनो बेटा, कि खेळात जर आपण हरलो तर आपण काय कर, गुस्सा होके बैठ गया वो, उसने अच्छी बात की या तो गलत किया कि सही किया? अच्छी बात गलत किया। तो गलत के लिए यहाँ कौन सा शब्द है? चूक की बरोबर? चुप चूक, चूक, हाँ, चूक, हाँ।
बरोबर. चूक. हे चूक आहे. बरोबर. आता बघा. टीचर चूक. हाँ, चूक, हम वो गलत बात है, हमें वो नहीं करना है. क्यों नहीं करना है उसका उत्तर भी टीचर नीचे लिखा आहे. खेळात हरण्या जिंकण्या पलीकडे जाऊन आपण आपल्या खेळाडू वृत्ती आपल्यात ठेवावी. आपण स्पोर्टी असावा. आपल्या मनात कोणाबद्दलही राग द्वेष नसावा. ठीक आहे मुलांनो. चला, तर आपण इथे थोडंसं बघणार आहोत, अजून थोडंसं. टीचरने तुम्हाला मागच्या वेळेचे जे काही सांगितलं होते, खेळ खेळले होते त्याबद्दल प्रश्नही विचारले, अजून थोडेसे नवीन खेळ सांगितले, तर तुम्ही ना हे सर्व तुमच्या यूट्यूबवर जाऊन पुन्हा बघून आणि अभ्यास करू शकता. टीचर पुन्हा कधी विचारेल, आता तुमची परीक्षा येते ना तेव्हा टीचर तुम्हाला विचारेल. त्याच आधी तुम्हाला 2-3 खेळ अजून मला सांगायचे आहेत. कोणते खेळ ते माहिती आहे? छोटे में हम लोग एक खेल खेलते थे, नदी डोंगर. नदी डोंगर, नदी डोंगर का मतलब, डोंगर मतलब किसी को पता है डोंगर का मतलब क्या होता है? कौन सा खेल होता है? पहाड़. वेरी गुड, वेरी गुड. बच्चे खेलते हैं वो खेल. पहाड़. तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग 4-5 बच्चे देखो ऐसे खेलते रहते हैं ना, तो खेलते खेलते वो बच्चे क्या करते हैं, खेलते 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 एक बच्चा फट से, जैसे उसने बोला डोंगर, तो पटकन तो अशा वर जाऊन चढतो आणि मग एक खाली असतो, है ना, जो डाव देता रहता है. तो आपने नदी डोंगर, तो ये खेल से पता है हमें ऊंचाई मतलब पहाड़ ऊंचे होते हैं ये समझ में आता है. नदी बहती है तो हम नीचे जमीन पर खड़े होते हैं. हमारे शरीर में कस आता है. हाँ, हमारा शरीर भी विकसित होता है और दिमाग भी जल्दी जल्दी चलता है, कि हमें जैसे जैसे जल्दी जल्दी बोला जाए तो अमन कैसे जल्दी जल्दी उत्तर देता है, वैसे सभी को भी जल्दी जल्दी उत्तर देना है ना. खेल से बहुत फायदे होते हैं. हमारा मन तो खुश होता ही है, हमारा दिमाग भी जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाता है, कि ऊंचाई पर बोला है, नीचे बोला है, दौड़ना है, रुकना है, गोले के अंदर जाना है, बाहर आना है, ये सभी हम लोग फटाफट करते हैं. अब ये तो हमारा नदी डोंगर का खेल हो गया. एक और बताती हूँ आपको. एक बार हम लोग खेल खेलते थे, हमारे पास कोई सामान नहीं था, तो सारे बच्चे जो क्लास में 20-25 बच्चे थे गोले में दौड़ते थे. टीचर बोलती थी जंगलात सिंह आला पळा पळा पळा, मतलब जंगल में शेर आया भागो भागो भागो. और सारे बच्चे गोल गोल भागते हैं, किसी को धक्का दुक्की ना लगते हुए सारे बच्चे गोल 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 भागते हैं. फिर टीचर ने बोला 2, मतलब अगर वो बच्चे 2 के समूह में खड़े हो जाएंगे तो शेर उनको नहीं खाएगा. तो जो सारे बच्चे दौड़ते 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 रहते थे, वो आपस में एक दूसरे का हाथ, वो ऐसा नहीं देखते थे कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ खेलता है, वो मुझे हरा देता है, वो मुझे जिता देता है, नहीं, ये सब नहीं. वो दोनों फटाफट 2-2 जन जोड़ी में खड़े हो जाते थे. अभी देखो, हाँ, यहाँ देखना, ऐसे 2-3 बच्चे ये खेलते रहते हैं, ऐसे गोल 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 ऐसे खेलते रहते हैं. वैसे जैसे ही उन टीचर ने बोला 2, तो ये 2 बच्चों ने हाथ पकड़ के खड़े हो गए. अब ये बेचारा एक पड़ गया अकेला, तो ये क्या हो गया, आउट. तो ये खेल से निकल जाएगा. ठीक है. अब ऐसे ही फिर खेल चलते रहता है, जैसे टीचर बोलेंगे ऐसे गोल 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 बच्चे दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं, और फिर टीचर बोलेंगी 1, तो दोनों अपना अपना हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हो जाते हैं. टीचर ने बोला 3, अब 3 तो है ही नहीं, तो फिर ये आउट हो जाते हैं. इस तरह से खेल में हार जीत तो लगी रहती है ना. तो चलो, अब हम एक और नया खेल खेलते हैं. अब देखो, ये जो हमने खेल खेला था जंगलात सिंह आला पड़ा पड़ा, हिंदी में हम इसको कैसे बोलते पता है? जंगल में शेर आया भागो भागो भागो, और बच्चे गोल 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 भागते हैं. टीचर ने बोला 3, तो आपस में 3 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बाकी सब इधर उधर भाग जाते हैं. जितने 3-3 हैं वो पकड़ लेते हैं. अब 1 बचा, 2 बचे, वो आउट हो जाते हैं, तो वो निकल जाते हैं. ठीक है. एक और खेल है, एक है, आप खेलते हैं रंग रंग कौन सा रंग, रंग रंग कौन सा रंग. टीचर ने आपको खेल बताया, तो इससे क्या होता है, टीचर ने बोला लाल रंग. कौन सा रंग, लाल रंग. अब बच्चे फटाफट लाल रंग ढूंढते हैं कि कहाँ लाल रंग है. आज ये मेरे पास लाल रंग है, टीचर ने इसको फटक से ऐसे पकड़ लिया. तो आपके पास में भी जहाँ आसपास किसी के पास लाल रंग की पेंसिल होती है, देखा है ना, बच्चे पेंसिल उठा के ऐसे दिखा देते हैं, कोई लाल रुमाल होता है ऐसे दिखा देते हैं, है ना. ऐसे ही जैसे टीचर ने बोला काला रंग, रंग रंग कोणता रंग, तो बोला काला रंग. तो काले रंग का क्या है, कुछ बच्चे के पास जल्दी समझ नहीं आता है, वो क्या करते हैं, कोई आके
हमारा ब्लैक बोर्ड होता है ना काले रंग का, उसको पकड़ लेते हैं जाके, या कुछ लोग बाल पकड़ लेते हैं, हमारे बाल भी काले रंग के होते हैं ना। तो इससे बच्चों को रंगों की पहचान भी होती है और समझ भी आता है, और दिमाग भी तेजी से चलता है कि हमें कौन सा रंग बोला है और वो कहाँ है, हमारे पास है कहाँ है। जैसे अभी टीचर आपके लिए एक बार बोलेंगी, काले बाल। काले बाल है ना। अब टीचर आपको एक खेल बोलेंगी और वो आपको करके दिखाना है। जैसे इसी तरह से रंगों के खेलों के द्वारा हम लोग बहुत सारे रंगों को जान पाते हैं, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, है ना। तो चलो, अब टीचर आपके साथ एक ही बार बोलेंगी कि रंग रंग कौनता रंग, और मैं जो रंग बोलूंगी वो आपको तुरंत दिखाना है उठा करके, ठीक है? तैयार है बच्चे? यस टीचर। ओके। यस टीचर। हाँ, तो रंग रंग कोणता रंग, रंग रंग कोणता रंग, लाल रंग. दाखवा मला पटापट, लाल रंग दाखवा. मी इथून बघते कोणाकडे लाल रंग आहे का, कोणी पटकन आणलाय का लाल रंग. टीचरकडे तर आहे लाल रंग, टीचरने दाखवलं, बघते मी. तुम्ही पण बघा, पटापट दाखवा मला लाल रंग कॅमेऱ्यामध्ये, पटापट. ज्यांच्याकडे लाल रंग आहे ते आहे सर्व मुलं. हा, बघते लाल रंग. व्हेरी गुड, आरतीने अपना पीछे बेस पकड़ा. वेरी गुड लाल आरती. रंग। लाल रंग, वेरी गुड आरती, वेरी गुड, वेरी गुड. लाल रंग टीचर। अमन, लाल रंग उठाओ तो जल्दी, हाथ में तो लो. मंतशा, लाल रंग क्या है आपके पास, दिखाओ मंतशा. वेरी गुड, मंतशा ने टी शर्ट पकड़ी है. वेरी गुड, वेरी गुड. मंतशा भी खेल में है. तो आपको मजा आया ना? फटाफट से बच्चों को इस तरह से, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. तो आपको इस तरह से खेल खेलने हैं और इन खेलों को अभ्यास बंदी करना है. का लाल रंग। मेरी बात सुनो अमन, ध्यान से. तो ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये खेलों के बारे और नए खेलों के बारे में जाना, कुछ प्रश्नों को देखा, उत्तर भी दिए बच्चों ने और बच्चों ने ध्यान से सुना. तो अब आपको क्या करना है, सभी बच्चों को ये सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से और देखने के लिए आपको YouTube चैनल पे जाना है. ये सभी को अच्छे से देखना है, फिर से इनका अभ्यास करना है, सराव करना है. जब तक आप सराव नहीं करेंगे आप लोग, तो आपको वो चीजें नहीं आएंगी. आपको ये चैनल को क्या करना है, लाइक करना करना है, सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करना है। और देखो वहां पे लिखा हुआ है बीएमसी एड्यू हिंदी स्टैंडर्ड 2. आप ये लिखेंगे हिंदी स्टैंडर्ड 2, ऐसे डालेंगे बीएमसी, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे और आप देख पाएंगे. ठीक है बच्चों? बराबर आप जवाब भी नहीं दिया. मैं तुम लोग के साथ में बैठूंगी तो तुम लोग बराबर